हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर्स रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट का चैप्टर, जिसमें आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये डेबिट और क्रेडिट तो बहुत बार सुना है अकाउंट्स में, पर इसका मतलब क्या है? तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको इसका मतलब समझाने वाला हूँ। डेबिट रिफर्स टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट का मतलब होता है LHS। क्रेडिट रिफर्स टू द राइट साइड ऑफ एन अकाउंट। क्रेडिट रिफर्स टू द RHS। क्लास 10 तक आपने मैथ्स में कई बार LHS इज इक्वल टू RHS किया होगा, बस उसी का नया नाम है डेबिट एंड क्रेडिट। An item recorded on the left hand side is said to be debited। इसका मतलब है अगर हम कोई आइटम को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं तो उसे कहा जाता है दैट आइटम इज डेबिटेड। इसी तरह अगर आइटम को हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, किसके क्रेडिट साइड? ऑफ एन अकाउंट। कोई भी अकाउंट के हम क्रेडिट साइड कोई आइटम को लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं? इट इज सेड टू बी क्रेडिटेड। पर इतना ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये डाउट होता है या एक अजम्पशन बना के रखते हैं कि डेबिट मतलब डिक्रीज, क्रेडिट मतलब इंक्रीज। नहीं, बिल्कुल गलत है। कई बार डेबिट मतलब इंक्रीज भी होता है, कई बार डेबिट मतलब डिक्रीज भी होता है। इसी तरह कई बार क्रेडिट मतलब इंक्रीज होता है, कई बार क्रेडिट मतलब डिक्रीज होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहीं लिखा है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट में रिप्रेजेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। मेन बात क्या है? यू शुड नो द नेचर ऑफ एन अकाउंट। जो भी आइटम है आपको उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्या ये रियल है, पर्सनल है कि नॉमिनल है। अगर ये क्लासिफिकेशन आपका राइट है तो फिर आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ डेबिट है और उसमें क्या डेबिट में इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ एन अकाउंट। तो रूल्स भी है नेचर ऑफ एन अकाउंट के, जैसे रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। इसी तरह लास्ट पर्सनल अकाउंट का है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एक बार आपको ये डेबिट क्रेडिट की अंडरस्टैंडिंग आ जाए, हम आने वाले वीडियोस में नेचर ऑफ एन अकाउंट डिटेल में सीखने वाले हैं, जिसमें आपको पता चलेगा रियल, पर्सनल और नॉमिनल के बारे में। साथ में और नए वीडियोस में हम ये भी सीखेंगे द रूल्स, अभी जो मैंने बताए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, तो रूल्स को अप्लाई करके हम सम्स भी करेंगे। तो ये वीडियो में होप आपको डेबिट एंड क्रेडिट का मतलब समझ में आया होगा। मैंने ग्लिम्स दी है आपको नेचर ऑफ एन अकाउंट और रूल्स, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट के बारे में। तो अकाउंट्स में एक चीज़ याद रखना, चीज़ें आप धीरे धीरे सीखो पर एकदम इन डेप्थ सीखना, ताकि अगर आपके प्रिंसिपल्स या आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो अकाउंट्स में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो होप आज का मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा होगा। अगर यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। फ़िलहाल आज के लिए बाय।